नमस्कार मित्रों। इसी सितंबर के दूसरे सप्ताह में एक और शख्सियत का जन्म हुआ था हमारे देश में। और वो एक अलग तरह की शख्सियत थी। आप ढेरों बातों में उनसे असहमत हो सकते हैं, आप उनके क्रिटिक भी हो सकते हैं, उनके आलोचक भी हो सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनकी जो उपलब्धियां हैं या जो कुछ उन्होंने क्रिएट किया, जो सृजनशीलता है, उसको सलाम किए बिना आप रह नहीं सकते। मेरी मुराद है आज मकबूल फ़िदा हुसैन से। देश के एक ऐसे चर्चित महान चित्रकार, चितेरे, जिनका जन्म 17 सितंबर को हुआ था और 9 जून 2011 में वो उन्होंने विदा ली। मकबूल फ़िदा हुसैन जितना विवादों में रहे, जितनी उनके क्रिटिक्स की, आलोचकों की संख्या बढ़ी, उतनी ही उनके प्रशंसकों की संख्या भी बढ़ गई। और एक वक्त ये भी आया कि हुसैन की बनाई हुई एक एक पेंटिंग वो करोड़ों रुपए में बिकी। ये दिन भी आया। और जिन्होंने इन हुसैन साहब को देखा है वो इस बात के गवाह हैं कि कैसे कई बार नंगे पाँव नज़र आते थे, कि पाँव में ढंग के जूते भी नहीं पहनने और बिल्कुल फ़कीर, अलमस्त फ़कीर सी ज़िंदगी बिताना और बहुत सारी कल्पनाओं को अपने मस्तिष्क में पल्लवित होने देना, फिर उन्हें कूची से, रंगों से कैनवस पे उतार डालना। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है जिनके कारण, जिनके लिए इनको हमेशा याद रखा जाएगा। इन पर बहुत आरोप भी लगे, कई बार ऐसे भी आरोप लगे कि अपनी पेंटिंग्स के माध्यम से, अपनी कलाकृतियों के माध्यम से इन्होंने कुछ लोगों की धार्मिक आस्थाओं पर भी चोट की, ये आरोप भी लगा। अब इनके अपने स्पष्टीकरण थे। उन विवाद के मुद्दों पर चर्चा करेंगे तो कहीं किसी निष्कर्ष पर पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। अब ये कला के बारे में दो स्कूल ऑफ थॉट हैं, कला कला के लिए, दूसरा स्कूल ऑफ थॉट है कला जीवन के लिए। अब कला को आप सिर्फ कला तक सीमित रखेंगे और उसके बारे में अपने स्पष्टीकरण, अपनी व्याख्याएं देंगे, तो वो बात अलग है, नज़रिया अलग हो सकता है। लेकिन जब कला जीवन के लिए होगी, जब आप ये महसूस करते हैं कि कला में ज़िंदगी है और ज़िंदगी में कला होनी चाहिए, तो उस वक्त आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि आपकी सृजनशीलता में कोई भी ऐसी चीज़ ना आए, सृजनशीलता पर किसी तरह का कोई प्रश्न चिन्ह टांगा जाए, कोई सवालिया निशान लगे। इन बातों से ठीक है, हुसैन साहब बच नहीं पाए, लेकिन उसके बावजूद ये एक अच्छी बात, सुखद ये है कि उतनी ही संख्या इनके प्रशंसकों की बढ़ती रही निरंतर, और निरंतर चर्चा में बने रहे। और आप ये मानिए कि इनको तरह तरह के जो सम्मान थे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिलते रहे। नेशनल फिल्म अवार्ड जो है 1967 में इनको मिला था, और एक फिल्म आई थी थ्रू द आइज़ ऑफ ए पेंटर। तो ऐसी थ्रू द आइज़ ऑफ ए पेंटर, एक चित्रकार की नज़रों से, ये एक डॉक्यूमेंट्री भी बनी और उसके बाद विस्तृत फिल्म बनी, और जिस फिल्म के लिए इनको ये विवादों में फिर भी घिरे। इन्होंने उस वक्त भारत माता का जो स्वरूप था वो सही स्वरूप प्रस्तुत नहीं किया था, यह आरोप लगा था। स्वरूप कैसा था उसके बारे में आज बात नहीं करेंगे, लेकिन इन्होंने कुछ एक ऐसी जो चीज़ें थी, अब इनका अपना स्पष्टीकरण था कि वस्तु स्थिति ये है देश की, कि जिसको हम भारत माता कहते हैं, अपना इष्ट मानते हैं, अपना समग्र एक पहचान मानते हैं, उसकी वास्तविक स्थिति क्या है वो उसको कलाकार के नाते उजागर करना चाहते थे। बहरहाल इस बारे में सहमति ज़रूरी नहीं है, लेकिन इस शख्स ने अपनी वैचारिकता के लिए कई बार कुछ लंबे चौड़े समझौते करने से इनकार भी किया है। और इसी तरह से एक उपन्यास था टेल ऑफ टू सिटीज़, लेकिन एक फ़िल्म बनी ए टेल ऑफ थ्री सिटीज़, और उस फिल्म में इन्होंने निर्देशन भी किया, कला निर्देशन भी किया। और सबसे बड़ी जो चर्चा में जो आई बातें, इन्होंने माधुरी दीक्षित को नृत्य की अलग अलग मुद्राओं में जिस प्रकार से प्रस्तुत किया, देखने वाले जो कहते थे कि आदमी अद्भुत है, कि नृत्य की मुद्राओं को, जो क्लासिकल शास्त्रीय नृत्य की मुद्राओं को उसी रूप में कैनवस पर पेंट कर देना, ये बहुत बड़ी बात है। और उसके लिए इनकी बहुत चर्चा भी हुई, उस पर काफ़ी
संगोष्ठियाँ भी हुईं और उस पर काफ़ी ज़्यादा लिखा गया और काफ़ी इनको चक्कर में पढ़ना पड़ा कई बार। लेकिन इसमें ये भी था कि जैसे अब पार्टीशन, भारत पाक विभाजन पर भी इनका काम है, उसके बारे में भी इन्होंने अपने अनूठे अंदाज में कुछ एक प्रस्तुतियाँ दी जो चर्चा और विवाद का विषय बनी। तो सबसे बड़ी मित्र उपलब्धि ये होती है कि एक व्यक्ति अपने जीवन काल में अपनी कृतियों के लिए, अपनी सृजनशील जो क्रिएटिविटी है उसके लिए जितना ज़्यादा आलोचना का शिकार होता है, उतना ही ज़्यादा उसको प्रशंसा भी मिलती है। दोनों तरफ एक स्कूल ऑफ थॉट बराबर खड़ा होता है। तो ये एक विलक्षण स्थिति है जिसका सम्मान किया जाना चाहिए और उसका वो ठीक भी लगता है कि ये सही मानों में एक कलाकार के रूप में सम्मानित होने के लायक थे और उनको अपने जीवन काल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत सारे सम्मान मिले और राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत सारे सम्मान मिले। लेकिन एक सवाल हमेशा विवादों में घिरा रहा कि क्या एक कलाकार को मानवीय संवेदनाओं से या किसी एक वर्ग की संवेदनाओं से उस पर आक्षेप करने का या उस पर कोई घाव करने का अधिकार है या नहीं है। तो बहरहाल इन सारी परिस्थितियों के बावजूद, इन सारी आलोचनाओं के बावजूद मैं समझता हूँ कि ऐसे शख्स को याद ज़रूर कर लेना चाहिए, वरना बहुत सारे जो सवाल हैं वो अनुत्तरित रह जाते हैं जिनका कोई जवाब नहीं मिलता। इसी बहाने से कुछ महत्वपूर्ण नुक्ते उठते हैं जिन पर चर्चा होती है और जिनके प्रॉस एंड कॉन्स दोनों पक्ष, जो अंधियारा पक्ष भी उजाला पक्ष भी, दोनों के स्वरूप हमारे सामने आते हैं। तो आज इन्हीं शब्दों के साथ इस शख्सियत को नमन नमन बनता है, इसलिए कि सृजनशील व्यक्ति को नमन करना ही चाहिए। धन्यवाद, शुक्रिया।